ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण में भागवत का महात्म श्रवण कर रहे हैं। उसमें हमारा दूसरा अध्याय है, जहां पर नारद जी भक्ति देवी के दुख से अत्यंत कातर होके, अत्यंत व्याकुल होकर सब जगह पर भटक रहे हैं, क्योंकि उसके भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो दोनों मूर्छित हैं। तो भक्ति ने नारद जी से प्रार्थना की है कि आप मेरे दोनों पुत्रों को चेतना का संचार करिए इनमें। तो नारद जी ने काफी प्रयत्न किए लेकिन नहीं कर पाए। तब वो जब बहुत व्याकुल हो गए तो आकाशवाणी हुई कि तुमको एक सत्कर्म करना पड़ेगा और वो तुमको कोई महापुरुष बताएंगे। तो अब नारद जी उस सत्कर्म को जानने के लिए व्याकुल हैं। वो इधर उधर ढूंढते फिर रहे हैं उस महापुरुष को जो उन्हें बताएगा। जब सब जगह घूम लिए नारद जी, तब नारद जी को चतुसन सनकादिक ऋषि जो हैं उनके दर्शन हुए, चारुक कुमारों के। उन्होंने पूछा आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं, क्यों व्याकुल हैं। तब नारद जी ने अपनी बात बताई मन की कि मैं भक्ति के जो पुत्र हैं दो ज्ञान और वैराग्य, वो उनको चेतना का संचार करना चाहता हूं मैं। तो आप मुझे बताइए कि क्या उसका उपाय हो सकता है। तो सनकादिक ऋषि जो हैं वो नारद जी से बता रहे हैं कि आप चिंता ना करें, आप जो है एक सरल सा उपाय है और वो अभी का नहीं है, वो पहले से ही विद्यमान है। और आप जो है भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, ये आपको बहुत शोभा देता है। और ये जो मार्ग है जो अभी सनकादिक ऋषि बताने वाले हैं नारद जी को, ये बड़ा गुप्त मार्ग है। और इसका उपदेश करने वाला जो पुरुष है वो बहुत ही भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से। तो अब हम तुमको वो मार्ग बताते हैं, तुम समाहित चित्त से उसका श्रवण करो। तो अब हम लोग 61वें श्लोक से आज प्रारंभ करेंगे दूसरे अध्याय के। भक्ति ज्ञान विरागाणाम तद्घोषेण बलम महत् व्रज्यष्यति द्वयो कष्टम सुखम भक्तिर्भविष्यति। कहते हैं कि उसके शब्द सुनने से, उसका उद्घोष करने से, जो सत्कर्म बताया गया है उसका उद्घोष करने से क्या होगा, वो बहुत महान बलशाली है। तो उससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों को बहुत बल मिलेगा। महत माने
अत्यधिक, तो बहुत बड़ा बल मिलेगा। इससे क्या होगा, व्रजिष्यति द्वयो कष्टम, द्वयो माने उन दोनों का जो कष्ट है ज्ञान और वैराग्य का, कि वो मूर्छित पड़े हुए हैं, ये कष्ट मिट जाएगा। और सुखम भक्तिर भविष्यति, और भक्ति को आनंद मिलेगा, क्योंकि भक्ति के जो पुत्र हैं, तो जब उनको चेतना वापस आ जाएगी पुत्रों की, तो भक्ति देवी जो है वो सुख का अनुभव करेंगी। तो भक्ति देवी का जो दुख है वो मिट जाएगा, और ज्ञान और वैराग्य को जो कष्ट है कि वो दोनों के दोनों बूढ़े हो गए हैं, तो उन लोगों का दुख जो है वो मिट जाएगा। ये बता रहे हैं सनकादिक ऋषि नारद जी को। 62वें श्लोक में कहते हैं, प्रलयम हि गमेष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने कलिर्दोषा इमे सर्वा सिंह शब्दात् वृका इव। वो जो उद्घोष है श्रीमद् भागवत का, यहां पर आ गया पहले कि अब श्रीमद् भागवत जो है वो है सत्कर्म, और जब उसकी ध्वनि होगी, उसकी गर्जना होगी, तो क्या होगा, प्रलयम ही गमिष्यन्ति। जो प्रलयम मतलब जितने भी दोष हैं ये सारे नष्ट हो जाएंगे, गमिष्यन्ति खत्म हो जाएंगे। कलयुग के दोष, कलिर दोषा, कलयुग के जो दोष हैं वो सभी खत्म हो जाएंगे भागवत की ध्वनि होने से। जैसे कैसे होगा, सिंह शब्दात वृका इव, जैसे सिंह शेर के दहाड़ने से, शेर के गरजने से जो गीदड़ हैं, वृका माने गीदड़, वो भाग जाते हैं। तो जिस प्रकार गीदड़ भाग जाते हैं, वृका का अर्थ भेड़िया भी होता है, तो भेड़िए भाग जाते हैं सिंह का शब्द होने से, उसी प्रकार इस कलयुग के जितने भी दोष हैं वो प्रलयम ही गमिष्यन्ति, प्रलय को प्राप्त हो जाएंगे, मतलब नष्ट हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवत की जब गर्जना होगी, तो सिंह की गर्जना के समान है श्रीमद् भागवत की गर्जना। अब बता रहे हैं 63वें श्लोक में, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति ही प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीणाम करिष्यति। बड़ा सुंदर श्लोक है। तब क्या होगा, ज्ञान वैराग्य संयुक्ता, ज्ञान और वैराग्य से युक्त होकर भक्ति क्या होगी, प्रेम रसावहा, प्रेम का रस प्रवाहित करेगी। जब भक्ति ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त होती है तो प्रेम का जो प्रवाह है, वो प्रेम रूपी जो नदी है वो बहने लगेगी। कृष्ण प्रेम का जो रस है उसको जो वहन करती है भक्ति, जो रसमय है, रसोवय, क्योंकि भगवान कैसे हैं, रसोवय सह, जिस प्रकार के भगवान है रस स्वरूप, उसी प्रकार भगवान की जो भक्ति है वो भी रस रूपा है। और फिर क्या होगा, जब प्रेम की बाढ़ आएगी तो क्या होगा, प्रति गेहम प्रति जन्म ततः क्रीणाम करिष्यति। प्रत्येक घर में और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रति जन्म ततः क्रीणाम करिष्यति, तब वो क्रीड़ा करेगी भक्ति देवी, अर्थात भक्ति देवी विराजमान हो जाएंगी। प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रसन्नता का बोध होगा कि वो भगवान की भक्ति करेगा, जब रस का प्रभाव होगा उसके अंदर, प्रेम का आविर्भाव होगा उसके हृदय में। तो देखिए किस प्रकार से कृष्ण भक्ति के विषय में यहां पर सनकादिक ऋषि ने कहा है, और नारद जी का ये आगे प्रतिज्ञा भी आएगी कि मैं तुमको प्रत्येक घर के अंदर और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में स्थापित करूंगा कलयुग के अंदर, ऐसा नारद जी का कहना है। अब नारद जी कह रहे हैं, नारद उवाच वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठै प्रबोधितम् भक्ति ज्ञान विरागाणाम नोदतिष्ठ त्रिकम यदा। कह रहे हैं नारद जी सनकादिक ऋषि से, मैंने वेद वेदांत का बहुत उद्घोष किया, उसका पाठ किया, गीता का पाठ किया, प्रबोधितम ज्ञान और वैराग्य को जगाने के लिए, प्रबोधित करने के लिए मैंने इन सब का पाठ किया। मैंने सोचा था कि शायद ये जाग जाएंगे, लेकिन क्या हुआ, भक्ति ज्ञान विरागाणाम न उत्तिष्ठ उदस्तिष्ठ त्रिकम यदा, ये तीनों ही जो है जगे नहीं। वेद वेदांत और गीता के पाठ से भी इन तीनों के अंदर चेतना नहीं आई, ज्ञान वैराग्य और भक्ति, इनका कष्ट दूर नहीं हुआ, उठे नहीं ये।
ऐसी स्थिति में वो पूछ रहे हैं, प्रश्न है उनका अब कि क्या इससे हो जाएगा ऐसा। श्रीमद् भागवतालापात तत्कथम बोधमेष्यति तत्कथासु तु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है ये, भागवत के जो महिमा में कहे जा रहे हैं, बता रहे हैं। कथम कैसे होगा, बोधम इष्यति उनको बोध कैसे होगा, वो कैसे जागेंगे, हाउ दे विल अवेकन। श्रीमद् भागवतालापात, श्रीमद् भागवत के सुनाने से, आलाप मतलब उसका कथन करने से, उसको सुनाने से किस प्रकार से उनको बोध हो जाएगा। क्यों, कारण क्या है, तत्कथासु तु वेदार्थ, क्योंकि भागवत क्या है, भागवत जो है वो वेदों का ही तो सारांश है। वेदार्थ, वेदों का जो अर्थ है वही श्रीमद् भागवत के श्लोक श्लोक में और पद पद में कहा गया है। देखिए, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं। जो अनुष्टुप छंद में हमारे श्लोक हैं, इसमें 4 चरण हैं। उन 4 चरणों के अंदर पद होते हैं। तो एक श्लोक के अंदर जो है इस प्रकार से 8 जो है वो पद होते हैं अनुष्टुप छंद के अंदर। तो यहां पर वही कह रहे हैं कि तत्कथा सुतु वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे, कि उसकी कथा करने से, उसकी कथा क्या है, उसकी कथा तो वेदों का अर्थ ही है भागवत का। तो जब मैंने वेद और वेदांत सुना दिए और ये नहीं जागे, तो किस प्रकार से ये भागवत का जो सुनाने से वो जाग जाएंगे। जब वेद और वेदांत सुनाने से कुछ नहीं हुआ, तो भागवत सुनाने से क्या होगा, क्योंकि भागवत वेदों का ही तो सारांश है, वेदों का ही जो परिपक्व फल है, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। तो फिर वेदों का जो अर्थ है उसको सुनाने से क्या होगा। ये एक जिज्ञासा है नारद जी की, प्रश्न नहीं है, ये इनके मन में एक जिज्ञासा है, उसको जानना चाह रहे हैं सनकादिक ऋषि से। आगे कह रहे हैं नारद जी, छिन्दन्तु संशयं येनम भवन्तो मोघ दर्शना विलंबो नात्र कर्तव्य शरणागत वत्सलः। छिन्दन्तु संशयम ही एनम, आप मेरा ये संदेह दूर करिए। छिन्दन्तु, उसको नाश कर दीजिए। ही एनम भवंतो अमोघ दर्शनम, क्योंकि आपका जो दर्शन है अमोघ है। मोघ का अर्थ होता है व्यर्थ, और अमोघ का अर्थ होता है जो कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। तो भवंतो माने आपका, भवंत तो भवंत मतलब आपका जो दर्शन है वो अमोघ दर्शन है, वो व्यर्थ नहीं जा सकता कभी भी किसी भी प्रकार से वो। क्योंकि भागवत के दर्शन से, भक्तों के दर्शन से तो पाप भी नष्ट हो जाते हैं। संत दर्श जिनी पातक तरही, केवल दर्शन मात्र से जो है पापी से पापी व्यक्ति भी जो हैं वो तर जाते हैं। संत के अगर दर्शन हो जाए, उनकी कृपा हो जाए, तो इस प्रकार से आप देर मत कीजिएगा। विलंबो ना अत्र कर्तव्य है, आपका अब ये कर्तव्य नहीं कि आप इस कार्य में विलंब करें। शरणागत वत्सलः, क्योंकि आप शरणागत वत्सल हैं और मैं आपकी शरण में हूं, तो आप मेरे ऊपर कृपा करें और उस उपाय का, मेरे जो संदेह है इसका छेदन करें और मुझे वो उपाय ठीक प्रकार से बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए, किस प्रकार से वो सत्कर्म मुझे करना चाहिए। अब कुमारः ऊचु, सनकदी जो है सनकादिक ऋषि उत्तर दे रहे हैं। यहां पर जो 4 श्लोकों के अंदर श्रीमद् भागवत की श्रेष्ठता बताई गई है, उत्तम किस प्रकार से सर्वश्रेष्ठ है भागवत, कह रहे हैं 67वें श्लोक में। बड़े इंपॉर्टेंट श्लोक हैं ये आगे के हमारे 4 श्लोक। वेदोपनिषदाम साराज जाता भागवती कथा अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति। कह रहे हैं ये जो वेदों का, ये जो भागवती कथा है, ये कैसे बनी है। वेद उपनिषद का सार, वेद और उपनिषदों का जो सार तत्व है उससे बनी है। जाता मानी उत्पन्न हुई है। ये कथा वेदों से निकली है, भागवत की कथा उसका सारभूत तत्व है। तो
अत्युत्तमा ततो भाति पृथक भूता फलाकृति, और अब उनसे अलग हो गई है, निकली है ना उनसे, तो अब उनसे अलग हो गई है, इसलिए अब फल के रूप में है ये फलाकृति, इसने अपनी फल की आकृति ले ली है अब, और फल की आकृति होने के कारण ये अत्यंत उत्तम हो चुकी है। तो जब फल का आकार लेकर कोई वस्तु मूल से अलग होती है तो वो बहुत उत्तम होती है। जैसे पेड़ है, तो आगे दृष्टांत दे रहे हैं, उस दृष्टांत को हम लोग तभी श्रवण करेंगे आगे के श्लोक में। तो कह रहे हैं पृथक भूता, ये पृथक हो गई है अब वेद से, और फल की आकृति लेकर अति उत्तमा ततो भाति, अत्यंत उत्तम जो है वो जान पड़ती है, भाति माने जान पड़ती है, प्रतीत होती है। 68वें श्लोक में कह रहे हैं, अब उदाहरण दे रहे हैं कैसे। आमूलाग्रम रसस्तिष्ठन् नास्तेन स्वाद्यते यथा सभूय संपृथक भूत फले विश्व मनोहरः। जिस प्रकार से आमूल अग्रम रसस्तिष्ठन्, जिस प्रकार से जो वृक्ष की जड़ से लेकर, आमूल मतलब मूल से लेकर, अग्रे माने अंत तक, तो जड़ से लेकर शाखा पर्यंत जो वृक्ष है उसके अंदर रस रहता है। रसस्तिष्ठन्, रस उसमें ठहरा होता है यानी होता है। नास्ते न स्वाद्यते यथा, लेकिन उसका आस्वादन नहीं किया जा सकता। उसका आस्वादन इस स्थिति में, जिस समय वो वृक्ष की जड़ से लेकर और वृक्ष के अग्रभाग तक, शाखा के अग्रभाग तक है, तब तक वो रस ही रस है उसके मूल में, शाखा तक, लेकिन उसका आस्वादन नहीं हो सकता। लेकिन जब वही रस फल के रूप में हो जाता है तब हम उसका आस्वादन कर सकते हैं, जब वो अलग हो जाता है उससे। सब भूयः, भूय माने बाद में उसके संपृथक भूतः, संपृथक माने बिल्कुल अलग हो जाता है उससे, भूतः माने होना, तो स माने वो रस, तो वो रस जब उस वृक्ष से बिल्कुल अलग हो जाता है और फल के रूप में, फले विश्व मनोहरः, तब वो संसार में सभी को मनोहर लगता है, अच्छा लगता है। फल के रूप में जब वृक्ष से उस जो रस है वृक्ष फल के रूप में जब वृक्ष से अलग हो जाता है, तब वो सभी संसार को मनोहर लगता है, मतलब आस्वादनीय हो जाता है। इसी प्रकार से भागवत वेदों का पका हुआ फल है और वेदों से अलग हो गया है, तो इसीलिए वो फल जो है वो आस्वादनीय हो चुका है। अब वेदों से इसीलिए तुम्हारे जो ज्ञान और वैराग्य हैं ये नहीं जागृत हुए। 69 श्लोक में दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। यथा दुग्धे स्थितम सर्पेण स्वादायोपकल्पते पृथक भूतम हि तद्गव्यम देवानाम रसवर्धनम। यथा माने जिस प्रकार, दुग्धे स्थितम, दुग्ध के अंदर, जिस प्रकार दुग्ध के अंदर सर्पिन न स्वादयो कल्पते, घी रहता है। दूध के अंदर घी होता है, लेकिन दूध पीने से घी का स्वाद नहीं आता। स्वादायो उपकल्पते नहीं आता, उसका अनुभव नहीं होता घी का। घी तो रहता है लेकिन उसका अलग से स्वाद नहीं मिलता। पृथक भूतम ही तद्गव्यम, और जब वो पृथक हो जाता है दूध से, वही घी जब उससे पृथक हो जाता है, तब देवानाम रसवर्धनम, देवताओं के लिए भी वो रस देने वाला हो जाता है, रसवर्धक हो जाता है, क्योंकि उससे देवताओं का पूजन किया जाता है घी के द्वारा, यज्ञ इत्यादि में तो अर्पित किया जाता है देवताओं को आहुति के रूप में। तो यहां पर कह रहे हैं कि घी का आस्वादन दूध में नहीं हो सकता, लेकिन जब वही घी दूध से अलग हो जाता है तो आस्वादनीय हो जाता है, रसवर्धक हो जाता है। अब तीसरा उदाहरण दे रहे हैं। देखिए, 3 उदाहरण, एक बात को समझाने के लिए 3 उदाहरण दे रहे हैं, लौकिक उदाहरण, क्योंकि बात जो है वो अलौकिक है और उसको 3 प्रकार से उदाहरण देके हमें समझाने की चेष्टा की जा रही है। 70वें श्लोक में हम लोग श्रवण करते हैं। इक्षूणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति
पृथक भूता च सामिष्टा तथा भागवती कथा। जिस प्रकार से इषूणाम अपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति। इषूणाम मतलब गन्ना, जो गन्ना होता है उसके अंदर चीनी होती है, उसके मध्य में उसके अंदर भरी होती है चीनी। तो गन्ने में व्यापक रूप से मिठास तो है, रस रूप है वो, लेकिन जब उसको हम पृथक कर देते हैं, पृथक भूता च सामिष्टा, जब वो पृथक हो जाती है उससे, तब वो हमको मीठी लगती है, चीनी बन जाती है। मिष्टा माने चीनी, तो वो चीनी बन जाती है उसको। तथा भागवती कथा, उसी प्रकार से भागवती कथा है। तो जो गन्ना है, ईख है जिसको बोलते हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा मध्यांतम, मध्य में और अंत में, अर्थात पूरे गन्ने के अंदर ही शर्करा व्याप्य है, चीनी व्याप्त है, तिष्ठति उसमें रहती है। लेकिन जब वो पृथक हो जाती है चीनी के रूप में, तभी वो हमको जो है आस्वादनीय होती है, उसमें कुछ अलग ही मिठास आ जाती है। तथा भागवती कथा, उसी प्रकार से भागवती कथा है। तो भागवती कथा, भागवत जो है वो वेदों का सार होते हुए भी वेदों से अलग होकर आस्वादनीय हो गई है, ये कहना है यहां पर। फिर आगे कह रहे हैं 71वें श्लोक में, इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। इदं भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम। ये जो पुराण है, जो भागवत पुराण है, ये कैसा है? भागवत पुराण ब्रह्म संमितम। ब्रह्म का मतलब है यहां पर वेद, वेद के द्वारा सम्मित है, मतलब वेद का ही जो है वो वेद के विरुद्ध नहीं है। जो बात वेदों में कही गई है वही बात जो है भागवत में कही गई है, क्योंकि वेदों का सार है। सर्व वेदांत सारम ही श्रीमद् भागवतम इष्यते। तो ये जो भागवत नामक पुराण है, ये वेदों के द्वारा जो है सम्मत है, मतलब वेद के विरुद्ध नहीं है। और इसका प्रयोजन क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। ये केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य को मनुष्य के हृदय में स्थापित करने के लिए प्रकाशित किया गया है। भक्ति ज्ञान और वैराग्य तीनों एक साथ ही इसके अंदर जो है इसका श्रवण करने से, इसका मनन अर्थ चिंतन करने से प्रकाशित हो जाते हैं हृदय के अंदर। 71वें श्लोक में इसकी महिमा बता रहे हैं भागवत की। 72वें श्लोक में कह रहे हैं, वेदांत वेद सुस्नाते गीतायापि कर्तरी परितापवती व्यासे मुह्यत्य ज्ञान सागरे। वेद वेदांत सुस्नाते, स्नाते का मतलब स्नान करना। गीताया अपि कर्तरी, यहां कह रहे हैं कि नारद जी को पूर्व घटना की याद दिलाई उन्होंने कि आप तो भागवत को नहीं जानते, ऐसा नहीं है। आपने भागवत पढ़ी है, ब्रह्मा जी ने आपको भागवत सुनाई है, और ये भागवत ही वो सत्कर्म है वास्तव में जो आपको करना है। पूर्व काल में जब व्यास देव जी खिन्न हो गए थे, तब परितापवती व्यासे मुह्यति अज्ञान सागरे, व्यास जी जब अज्ञान के सागर में गोते लगा रहे थे, दुखी होकर, मोहित होकर कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि जब व्यास जी ने सभी वेदों का, उपनिषदों का प्रणयन, उपनिषद नहीं वेदों का, महाभारत का और ब्रह्मसूत्र का प्रणयन कर दिया था, तब भी वो उदास थे और सरस्वती नदी के तट पर बैठे हुए बड़े उदास खिन्न मन से बैठे हुए थे। तब नारद जी वहां पर गए थे और नारद जी ने उनको वहां पर व्यास जी को उपदेश दिया था कि आप श्रीमद् भागवत पुराण का प्रणयन करिए, क्योंकि आपने भगवान की कीर्ति का गान नहीं किया है अभी तक। आपने अनेक अनेक जो देवी देवता हैं उन सब के लिए पुराणों की रचना की, वो ठीक बात है, अच्छी बात है। लोगों के लिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारे कर्तव्य निर्धारण किए महाभारत इत्यादि में, वो भी ठीक है।
ब्रह्म के विषय में आपने बताया, लेकिन कहीं पर भी आपने भगवान के नाम की महिमा का, स्वयं कृष्ण की महिमा का, स्वयं कृष्ण ही अवतारी पुरुष हैं, स्वयं भगवान हैं, ये तो आपने कहीं भी नहीं कहा। ये बात नारद जी ने पुराने समय में व्यास जी को बताई थी। अब नारद जी उस बात को भूल गए हैं। तो वेद वेदांत स्नाते गीतायापि कर्तरी, आपने ही जो है इसका उपदेश दिया था उनको, 4 श्लोकों में आपने उनको उपदेश दिया था इसका, और इसको सुनकर फिर उनका जो है अज्ञान नष्ट हो चुका था। 72 और 73वां श्लोक हम साथ ही पढ़ेंगे तो ठीक होगा, अन्वय क्योंकि एक साथ है इसका। तदा त्वया पुरा प्रोक्तम चतुश्लोक समन्वितम तदीय श्रवणात् सद्यो निर्बाधो बादरायण। तदा उस समय, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, पुरा माने पुराने समय में, प्रोक्तम माने कही गई थी, चतुश्लोक समन्वितम, ये चतुश्लोक की भागवत तुम्हारे द्वारा बताई गई थी। तदीय श्रवणात्, उसको सुनकर, सद्यो माने तुरंत ही, उनकी निर्बाधो बादरायण, उनकी सारी चिंता दूर हो चुकी थी। जो बादरायण है, बादरायण जो है व्यास जी का एक नाम है, क्योंकि बादरायण का मतलब है बद्री वन में जो है जिनका आयन जिनका। तो व्यास जी का जो जन्म है वहां पर उन्होंने आश्रय लिया है बद्रीनाथ में, जन्म नहीं है, बद्रीनाथ में उन्होंने आश्रय लिया है, इसलिए उनको बादरायण कहा जाता है। तो इस प्रकार से तुमने ही तो ये सब काम किया है, उनको याद दिला रहे हैं नारद जी को। तुम भूल गए हो, अभी याद करो इस बात को कि वेद वेदांत में खूब स्नान करने के बाद भी, वेद वेदांत सुस्नाते, संपूर्ण ज्ञान उन्होंने लिखा, गीता को भी उन्होंने लिखा। वेद व्यास जी ने, महाभारत का ही एक जो है पार्ट है गीता, तो भीष्म पर्व के अंदर, तो ये सब कुछ लिखा। कर्तरी, कर्तरी माने कर्ता, तो उसके कर्ता कौन थे? व्यास जी हैं। सब कुछ व्यास जी ने जब किया था, तो भी जब उनको किसी प्रकार से शांति नहीं मिली थी, तब आपने ही तो उनको ज्ञान दिया था कि तुम भागवत की रचना करो। क्योंकि व्यास जी ने केवल उन श्लोकों, व्यास जी रचयिता नहीं है, व्यास जी केवल लेखक मात्र हैं। रचयिता जो है, रचयिता वो तो भगवान ही है स्वयं। और कैसे थे वो? परितापवती, परितापवती का मतलब है अशांत चित्त, अंदर का कष्ट था उनका, उनसे सहन नहीं हो रहा था। परिताप माने अत्यधिक ताप, अनेक कष्ट था, किसी को बता सकते नहीं थे। तो अज्ञान के समुद्र में वो मोहित होकर डूब गए थे। मुह्यति अज्ञान सागरे, यहां पर जो संधि है मुह्यति प्लस अज्ञान सागरे, अज्ञान के सागर में डूबे हुए ऐसे व्यास जी को तुमने चतुश्लोकी भागवत के रूप में उपदेश दिया था और कहा था कि आप श्रीमद् भागवत का प्रणयन करो। तुम भूल रहे हो इस बात को। तो अब 74वें श्लोक में कह रहे हैं, तत्र ते विस्मय केन यतः प्रश्न करो भवान श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। तत्र ते विस्मय केन, तो ये सब कुछ होते हुए भी आपके द्वारा ये विस्मय क्यों किया जा रहा है? यतः प्रश्न करो भवान, कि आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि ज्ञान और वैराग्य को मैं कैसे चेतना दिलाऊं। आप हमसे प्रश्न कर रहे हैं, आपको पता है इस बारे में। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम, श्रीमद् भागवत का जो पुराण का जो श्रवण है वो सुख दुख शोक दुख विनाशनम, शोक और दुख का विनाशक है। ये सब बातें आपको पता है, फिर आप क्यों विस्मय कर रहे हैं इस प्रकार से? आपको इस प्रकार जो विस्मय करना, क्योंकि आप इसे भूल रहे हैं और हम आपको इसलिए याद दिला रहे हैं इस बात को। तो आपकी जो चिंता है वो भी अब नहीं रहनी चाहिए किसी प्रकार से। तो अब आप उनको भी जाकर भागवत ही सुनाओ। श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम, उनके दुख और शोक को नष्ट करने के लिए आप उनको श्रीमद् भागवत का श्रवण कराइए। तत्र ते विस्मयम केन यतः प्रश्न करो भवान, भगवान माने आपके द्वारा जो हमारे से प्रश्न किया जा रहा है, इसका कोई कारण हमें समझ में नहीं आ रहा, हमें विस्मय है इस बात का। अब
75वें श्लोक में नारद जी कह रहे हैं। नारद उवाच यद्दर्शनं च विनिहन्त्य शुभानि सद्य श्रेयस्तनोति भवदुःखदवार्दितानां निःशेष शेष मुख गीत कथैकपाना प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि प्रेम प्रकाश कृतये शरणं गतोऽस्मि। अब नारद जी यहां पर अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन कर रहे हैं। सनकादिक ऋषि ने उनको जो सत्कर्म बताया है वो उसके विषय में यहां पर नारद जी अपनी कृतज्ञता उनके प्रति धन्यवाद अर्पण कर रहे हैं। यद दर्शनम, जिनके दर्शन से, विनिहंति, अच्छी प्रकार से, अशुभानी, जितने भी पाप हैं, सद्य माने तुरंत नाश हो जाते हैं। विनिहंति, जिनके दर्शन मात्र से तत्काल सभी के पाप, अशुभानी, विनिहंति प्लस अशुभानी, सद्य माने तुरंत नाश हो जाते हैं। श्रेयस तनुति, श्रेय का मतलब कल्याण, कल्याण का विस्तार होता है। तनुति माने विस्तार होना, अर्थात कल्याण की प्राप्ति होती है। दो मार्ग है ना, श्रेयस मार्ग और प्रेयस मार्ग। तो संसार का जो रास्ता है वो प्रेयस है। प्रेयस का मतलब है जो अपनी रुचि हो उस प्रकार से काम करना, शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना, इंद्रिय तर्पण करना, विषय भोग करना, ये प्रेयस मार्ग है। और श्रेयस मार्ग है भक्ति, अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करना, भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना, यह है श्रेयस मार्ग। जैसे डायबिटीज अगर है हमारे लिए तो मिठाई क्या है, प्रेयस है, श्रेयस नहीं है, वो हमारा कल्याण नहीं करेगी। तो श्रेयस जो है वही महत्वपूर्ण है वास्तव में। श्रेयस का जो परिणाम है, जो श्रेयस मार्ग है, श्रेय मार्ग, उसका परिणाम जो है मधुर है, चाहे हमें अच्छा लगे या ना लगे। आरंभ में तो भक्ति करने में, भगवान का नाम लेने में बड़ा कष्ट होता है। शुरू शुरू में भगवान का नाम मुंह से नहीं निकलता, बड़ा कड़वा लगता है। लेकिन इस बीमारी का इलाज भी भगवान का नाम ही है। तो नाम लेते 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 ही उसके अंदर रस की उपलब्धि होने लगती है। इसीलिए विद्या जो है हमेशा, तत्व ज्ञान जो है हमेशा वो श्रेयस है, और जो संसार का इंद्रिय भोग तर्पण है वो प्रेयस है। तो कह रहे हैं श्रेयस तनोति, इससे कल्याण होता है। भव दुख दवार्दिता नाम मतलब जो संसार से तपे हुए हैं। आरती माने होता है दुख, और भव माने संसार, संसार रूपी दुख अर्थात दावानल। जो दावानल लगा हुआ है संसार में, दावानल का मतलब है जो जंगल में एक आग लगती है। ये आग जो है कहीं बाहर से नहीं लगती जंगल में, ये आपस में जब वृक्षों का घर्षण होता है तभी दावानल लगता है। तो ये दावानल लगा हुआ है इस संसार के अंदर। इस दावानल को शांत करने के लिए ये जो श्रीमद् भागवत है यही एकमात्र उपाय है। इसी का जब वर्षण होगा, कृपा वर्षण होगा भागवत का, तो उसी कृपा वारी से ये दावानल शांत होता है हमारे हृदय का। तो जैसे संसार में जो दावानल है वो क्या है, व्यक्ति का जो दुख है, मन का दुख है, वो कहीं बाहर से नहीं मिलता है। वो आपस में ही कलह होती है घर के अंदर, तभी वो दुख होता है। आपस में जब एक दूसरे से फ्रिक्शन होता है तभी उस दुख की अनुभूति होती है। तो संसार भी ये बिल्कुल दावानल की भांति है। संसार की कई सारी उपमाएं दी गई हैं। अंधकूप भी कहा गया है इसको, दावानल भी कहा गया है, भवसागर भी कहा गया है, दुखों का सागर दुखालय भी कहा गया है। तो ये दावानल जो है संसार का, ये इसका नाश करती है भागवत, शांति की वर्षा करती है। उसके बाद कह रहे हैं निशेष शेष मुख गीत कथैक पानः। और आप कौन हैं जनकादिक ऋषि? निशेष, निशेष माने हमेशा, निरंतर। शेष मुख मतलब शेषनाग जी। शेषनाग जी अपने सहस्त्र मुखों से भगवत कथा का पान करते हैं। तो वो जो गाते हैं
अपने मुखों से जो गान करते हैं भगवान की कथा का, उसका पान करते हैं सनकादिक ऋषि। शेषनाग भगवान की सहस्त्र मुखों से भगवान का जो गुणगान होता है भगवत कथा का, उसका श्रवण करते हैं कथैक पानहा, उस कथा का पान करते हैं सनकादिक ऋषि। तो नारद जी कह रहे हैं आप तो इस प्रकार से जो शेषनाग जी की कथा है उसको आप लोग श्रवण करते रहते हैं। प्रेम प्रकाश कृतये शरणम गतोस्मि। और मैं अब इस प्रेम प्रकाश कृतये, जो प्रेम प्रकाश करने वाली भक्ति है, इसका उद्देश्य लेकर, कृतये माने करने के लिए, शरणम गतोस्मि आपकी शरण में आया हूं, आपकी शरण लेता हूं। तो नारद जी यहां पर अब कुमार जो सनत कुमार हैं उनकी शरण ले रहे हैं। कारण क्या है शरण लेने का? जब हमें कुछ वस्तु चाहिए होती है ना, तभी हम किसी की शरण लेते हैं। इसीलिए नारद जी भी देखिए किस प्रकार से अनुगत्य धर्म का पालन कर रहे हैं। नारद जी स्वयं देवऋषि हैं, भगवान के मन के अवतार हैं नारद जी। तो नारद जी भी यहां पर हमको शिक्षा दे रहे हैं कि बिना गुरु की शरण लिए हमें कोई ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो सकती। अर्जुन ने जब भगवान की शरण ली तभी तो भगवान ने उनको गीता का उपदेश दिया। सखा के रूप में तो भगवान ने कभी उनको गीता नहीं सुनाई थी। उसी प्रकार से यहां पर भी नारद जी उनकी शरण में है, शरणम गतोस्मि, क्योंकि एक बहुत अमूल्य वस्तु जो है उसको प्राप्त करने के लिए नारद जी उनके पास आए हैं। और वो क्या है? प्रेम प्रकाश कृतये। तो भागवत हमारे हृदय के अंदर जो कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है उसको प्रकाशित करती है। प्रेम प्रकाश कृतये, ये प्रेम कहीं बाहर से आने वाली वस्तु नहीं है। हमारे सबके हृदय के अंदर कृष्ण प्रेम छिपा हुआ है, बस उसको प्रकाशित करना है। तो जैसे ही हमको सत्संग प्राप्त होता है, गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तभी हमारा जो वो प्रेम है वो प्रकाशित होने लगता है। अब आगे कह रहे हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जित, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नाशं विधाय हि तदो दयते विवेकः। हमको सत्संग कब मिलता है? सत्संग की महिमा है भाग्योदयेन, जब हमारे भाग्य का उदय होता है, यदृच्छया, जब हमारी भक्ति उन्मुखी सुकृति बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है एक साथ, पुराने पुराने जन्मों की, अनंत जन्मों में हम लोगों ने भजन किया है, वो सब सुकृति संस्कार बने हैं, वो सब संस्कार जब एक साथ इकट्ठे होते हैं तब हमको साधु संग मिलता है। भाग्योदय बहुजन्म समर्जितेन, जो हमने अर्जित किया है पुराने अनेक अनेक जन्मों में, अनेक अनेक जन्मों में। तो यहां पर जो पुण्य है वो भक्ति उन्मुखी सुकृति है, अर्थात हमने पूर्व जन्म में जो भक्ति का साधन किया है, जानबूझकर अथवा अनजाने में, दोनों तरीके से। तो जब वो उदय होता है तब हमको सत्संग मिलता है। और सत्संग से क्या होता है फिर? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, तब जो है हमारा जो अज्ञान के कारण हमारे मोह उत्पन्न हो चुका है हृदय के अंदर। मोह का मतलब है मैं और मेरा, मैं शरीर हूं और ये सब कुछ मेरा है। ये मैं और मेरा जो माया है, इसी के कारण मोह होता है। वस्तु का यथार्थ ज्ञान न होना, यही है मोह। तो अज्ञान है इसका कारण। इस अंधकार रूपी अज्ञान को नाश करने के लिए नाशम विधाय ही तद उदयते विवेकः, सत्संग के द्वारा ही हमारे हृदय के अंदर जो है विवेक का उदय होता है। विवेक का मतलब है कि क्या सत वस्तु है और क्या असत वस्तु है, अच्छा क्या है बुरा क्या है। सुनते सुनते अध्ययन करते करते धीरे धीरे हमारी जो सद असत विवेकनी बुद्धि है वो जागृत हो जाती है। तो बुद्धि जिस प्रकार की जो उज्जवल बुद्धि हो जाती है जब, तभी उसको कहा जाता है पंडित। पंडित का मतलब है पंडा, पंडा शब्द से बना है पंडित। पंडा शब्द का अर्थ होता है उज्जवल सत असत विषयिनी बुद्धि, जो सत और असत का विवेक कर सके।
तो इस प्रकार से नारद जी ने स्तुति की उनकी कुमार की, चतुसन की, इस प्रकार से नारद जी ने स्तुति की है। और यहां पर हमारा जो है द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। ये देखिए, आपने देखा होगा कि हम लोगों ने इतने श्लोक कवर किए हैं और एक एक शब्द आप लोगों ने श्रवण किया, और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ग्रंथ को खोलकर इस श्रवण कर रहे हैं तो आपको प्रत्येक अक्षर का अर्थ यहां पर समझ में आया होगा। तो संस्कृत भाषा से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने भी 8वीं क्लास तक ही कक्षा में तक मैंने संस्कृत पढ़ी है, वो भी आज नहीं, आज से लगभग 50 साल पहले। उसके बाद मैंने कोई संस्कृत उठाकर नहीं देखी है। लेकिन अब देखिए, गुरुजी की प्रेरणा से हम लोग संस्कृत का पाठ कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत में एक एक अक्षर का अध्ययन कर रहे हैं। जब तक हम अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हमें इस श्रीमद् भागवत में रस की अनुभूति नहीं होगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप ग्रंथ को खोलकर, और तब इसको जब इसके साथ हिंदी का अनुवाद भी आपका लिखा होगा, तो जब आप उसको खोलकर गीता प्रेस की आप खोल लीजिएगा या कोई भी जो भागवत है आपके पास, और उसको जब आप श्रवण करेंगे तो आपको एक आनंद की अनुभूति होगी और हमारा हृदय जो है धीरे धीरे शुद्धता को प्राप्त होगा। इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद् भागवत महात्म्यने कुमार नारद संवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।